हे गाइस, आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जिसको जितना मर्जी भी पेल लो उसकी आग सरसों के तड़के की तरह भड़की ही रहती है। अब एक भटकती आत्मा कैसे उस लड़की की आग बुझाती है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये कहानी सही से समझ आ सके। तो मूवी के स्टार्ट में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रही थी, लेकिन उसका थोबड़ा देखकर हम जान सकते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड ढीला है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के सोने के बाद बाथरूम में जाकर अपनी गुफा में अंगुली करने लगती है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और वो इस रिएक्शन को देख लेता है, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और इसके बाद एशली उसे छोड़कर अपनी फ्रेंड चर्सी के पास चली जाती है। चर्सी एशली को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे अंदर ले जाती है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एशली एक बहुत बड़ी हवस की पुजारन है, लेकिन इस बेचारी की आग आज तक कोई भी मर्द शांत नहीं कर पाया है। फिर एशली चर्सी से एक जॉब के बारे में पूछती है तो चर्सी उसे एक कॉफी शॉप का एड्रेस देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाएगी। अगले दिन एशली कॉफी शॉप पहुँचती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि उस कॉफी शॉप का ओनर कहीं और अपनी क्रीम डाल रहा है। इस नज़ारे को देखकर एशली की भूख भी जाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो ओनर एशली को देखता है तो वो इस वर्ल्ड वॉर को रोककर तुरंत काउंटर पर आ जाता है और वो एशली से सॉरी बोलकर उसे एक कॉफी ऑफर करता है। फिर एशली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर एक जॉब के लिए आई हूँ। इस पर वो ओनर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम रेक्स है और कल से तुम जॉब पर आ सकती हो। अब एशली उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो देखती है कि वो कॉफी शॉप वाली लड़की उसकी फ्रेंड चर्सी के साथ बैठी थी, उसका नाम डेली था और वो एशली को कहती है कि कॉफी शॉप वाले नजारे को देखकर तुम्हें काफी मजा आया होगा ना। तभी चर्सी कहती है कि एशली वो बंदी है जिसकी गुफा का पानी आज तक कोई नहीं निकाल पाया, पर एशली इस पर इनकार करके वहाँ से चली जाती है। एशली अंदर एक सोफे पर बैठी थी, पर तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक नोवेल पर पड़ती है। एशली उस नोवेल को पढ़ती है और उस नोवेल में एक घर का मालिक अपनी नौकरानी को पीछे से आकर सहलाता है। फिर वो उसकी अनबॉक्सिंग करता है, फिर उसे बांधकर उसका बैंड बजा देता है। एशली इस नोवेल में खो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेली आती है और वो उसे कहती है कि ये नोवेल मेरी है, अगर तुम्हें ये नोवेल पसंद आई तो तुम हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। एशली उसे हाँ कर देती है। अगले दिन एशली जब कैफे में जाती है तो रेक्स को वो नोवेल मिलती है और वो एशली के रीडिंग इंटरेस्ट पर कमेंट कर देता है। एशली भी डेली को लेकर रेक्स को चिढ़ाती है, लेकिन रेक्स कहता है कि डेली तो कभी भी किसी के साथ भी चिपकने लगती है। शाम को जब एशली डिस्कशन ग्रुप में जाती है तो वो वहाँ सभी के विचार सुनकर चौंक जाती है। रात को वो उस नोवेल के राइटर के बारे में रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उस नोवेल के ऑथर ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। तभी उससे बाहर से आवाज आती है और वो बाहर देखती है कि डेली एक लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जा रही थी। यहाँ एशली को पता चलता है कि डेली एक्चुअली में एक आदमी को लड़कियों की सप्लाई करती है। अब ये बात सोच सोच कर एशली के अंदर आग के गोले फूटने लगते हैं, इसलिए वो घर पर रेक्स को बुला लेती है। यहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और साथ में पलंग भी तोड़ते हैं। अगले दिन कैफे में एशली की शक्ल देखकर हम समझ सकते हैं कि रेक्स का कबूतर छोटा होने की वजह से वो उसकी आग नहीं बुझा पाया। अगले दिन वो सब एक पार्टी में जाते हैं जहाँ डेली उस पुजारी को भी लाती है जिसे वो लड़कियों की सप्लाई करती है। उसका नाम इलियट था और उसकी नजर सिर्फ एशली की गुलाबी मौसमियों पर थी। इस पार्टी में रेक्स भी था जो फिर से एशली के पास जाने की कोशिश करता है, पर एशली उसे बार बार इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो समझ गए थे कि उसकी जादू की छड़ी छोटी सी है। तभी उन दोनों के बीच पुजारी आ जाता है और वो रेक्स को एशली से दूर रहने को कहता है। फिर वो एशली के रूम में जाता है जहाँ इन दोनों का मेल मिलाप होता है। फिर इलियट उसके पास पड़ी नोवेल को उठाता है और उसे कहता है कि इस नोवेल का राइटर मैं ही हूँ। पहले तो एशली को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो नोवेल के ऑफिस में कॉल करती है तो इलियट का फोन ही रिंग होता है, जिससे उसे इलियट की बातों पर विश्वास हो जाता है। फिर वहाँ पर डेली आती है जिसे देखकर इलियट वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एशली की ब्रा और पेंटी अपने साथ ले जाता है। अब रात को इलियट एक दूसरी लड़की के साथ होता है जहाँ वो उसके साथ एशली की ब्रा और पेंटीज पहनकर पलंग तोड़ता है, लेकिन उससे उसकी भूख नहीं मिटती। इसके बाद वो डेली को बुलाता है और उसे एक दूसरी नोवेल की हार्ड कॉपी देता है और उसे बोलता है कि तुम इस कॉपी को एशली तक पहुँचा देना। अगले दिन जब एशली उस नोवेल को देखती है तो इलियट उसे इस नोवेल को अभी पढ़ने को कहता है। अब एशली उस नोवेल को पढ़ रही होती है और अपनी गुफा को भी सहला रही होती है। दूसरी तरफ इलियट जिसके हाथ में उसका कबूतर था वो उससे अमृत वर्षा करवा रहा था। अगले दिन एशली अपनी फ्रेंड के साथ फोटो शूट करवाने जाती है। जब वो कार में आती है तो वो देखती है कि उसके फोन में इलियट के मिस कॉल्स आए हुए हैं। अब रिकॉल करने पर इलियट उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है और वो एशली को सजा देता है। वो एशली से कहता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड से अपने बम पर 5 फटके खाने हैं और फिर मुझे गुलाबी गुलाबी फोटोज सेंड करनी है। वो चर्सी को बुलाकर ऐसा ही करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो इलियट को पसंद करने लगी है।
अगले दिन एलियट एशली को अपने घर बुलाता है और यहाँ वो उसे एक रूम में लेकर जाता है। उस रूम में हम देखते हैं कि ढेर सारे BDS टॉयज होते हैं, यानी बांधकर पलंग तोड़ने वाले टॉयज। इसके बाद एलियट एशली को कसकर बांधता है और ये दोनों पूरी रात पलंग तोड़ते हैं। अगले दिन डेली को उन दोनों के चक्कर का पता चल जाता है और वो एलियट को एशली से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो भी एलियट को पसंद करती थी। लेकिन अब एलियट एशली को पसंद करने लगा था, इसलिए वो डेली की बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। ये बात डेली को काफी हर्ट होती है और वो घर जाकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट अब हर रोज एशली को अपने घर बुलाता है और उसके साथ अलग अलग तरीकों से पलंग तोड़ता है। फिर एक दिन एलियट के पास डेली का मैसेज आता है जिसमें एक वीडियो थी जहाँ वो और एलियट एक साथ पलंग तोड़ रहे थे। इसके बाद डेली एलियट को वार्न करती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं जाकर एशली को ये सब सच बता दूंगी और मैं उसे ये भी बता दूंगी कि तुम ही उन सब लड़कियों के पीछे के दलाल हो। डेली ये बात बोलकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर एशली भी आ जाती है और उन दोनों की बहस हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलियट उन दोनों को चुपचाप देख रहा होता है क्योंकि उसके दोनों तरफ से एल लगे हुए थे। अगले दिन डेली एशली के पास जाकर उसे सब बता देती है और यकीन न होने पर वो उसे वो वीडियो भी दिखा देती है और वो उसे ये भी बताती है कि एलियट खुद को राइटर बताकर लड़कियों को फंसाता है और वो एक दलाल है। इस पर एशली उससे पूछती है कि नोवेल पब्लिश होने से पहले उसके पास कैसे आती है, तो डेली उसे बताती है कि वो सभी पब्लिशर्स का एडिटर है। अब ये सुनकर एशली का दिल टूट जाता है और वो पूरी तरह से हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जब एलियट को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन एशली के घर चला जाता है और उसे माफी मांगता है, लेकिन एशली उसे कहती है कि मैंने तुझसे प्यार किया था लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, और वो ये बोलकर अंदर चली जाती है और रोने लगती है। एलियट भी 2 मिनट बाहर खड़ा रहता है पर फिर वो भी चला जाता है। यहाँ मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेली एक कार से उतरकर एक घर में जाती है और गेट खोलकर हेलो बॉस बोलती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये डेली की कोई चाल थी या उसकी कोई साजिश, और एक्चुअली इस सारे खेल का बॉस कौन था? आप ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।